हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की सबसे टॉक्सिक फेमिनिस्ट के बारे में, जो फेमिनिज्म के नाम पे मैन हिटिंग का अलग ही एजेंडा चला रही है। Hi, I'm Divija. I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? जी हाँ दोस्तों, तुमने एकदम सही गेस किया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिविजा भासिन के ऑकवर्ड गोट के बारे में। वरना तेरे को डर नहीं लगता? तो आओ यार, अब इस कॉपीराइट स्ट्राइक के डर को साइड में रखते हैं और इस गोट को आज फाइनली कसाई के पास छोड़ के आते हैं। कृपया ध्यान दें, ये रोज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसे अपने दिल दिमाग फिफ्टो पर ना लें। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। मेरा सभी से यही निवेदन है कि अपने कान में ईयरफोन्स डाल लें। धन्यवाद। तो अगर तुम मेरी तरह इंटरनेट पर चल रही कंट्रोवर्सी से थोड़ा भी रूबरू रहते हो, तो तुमने इस बकरी और श्वेताब गैंगवार के बीच की कंट्रोवर्सी के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन अगर तुम भी उन लोगों में से आते हो जिन्हें इस कंट्रोवर्सी के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, समझिए। तो ये बात है उस जमाने की जब हमारे श्वेताब भैया इस ऑकवर्ड गोट के कंटेंट को एक्सपोज करते हुए एक नॉर्मल सी रोस्ट वीडियो बनाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि ऑकवर्ड गोट का कंटेंट फेमिनिज्म के नाम पर मैन हेटिंग से भरा पड़ा है, जो कि एकदम सच बात है। अब जैसे श्वेताब भैया की ये वीडियो ऑकवर्ड दीदी के कानों तक पहुँचती है, तो बस दीदी के गुप्तांग में आग लग जाती है और वो श्वेताब भैया को कॉपीराइट स्ट्राइक दे देती हैं, और वो भी एक नहीं तीन कॉपीराइट स्ट्राइक। अरे माँ चुदी पर। अब अगर तुमने कभी गलती से भी ऑकवर्ड गोट का कंटेंट देखा है, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि इसकी खुद की दाल रोटी दूसरों के कंटेंट पर रिएक्ट करने से चलती है। जैसे कि ऐसे कुछ टाइम पहले अतुल सुभाष वाले केस के टाइम पर इसने जेंटल वुमेन्स की तरह मेंस की मेंटल हेल्थ के बारे में बात ना करके एलिमनी को जस्टिफाई किया था। Alimony exists. It's to protect a financially weaker group of people, which is usually और तो और इसने इंस्टाग्राम के काफी फेमस क्रिएटर एज वैरव को भी पोटेंशियल पेस्ट बोला था, misogynistic potential rape. लेकिन जब किसी सज्जन पुरुष ने अपनी वीडियो में इसको एक्सपोज कर दिया, तो बेचारी से झेला नहीं गया। यही होता है जब तुम एक मर्द का सामना किसी लेस्बियन से, जिस लड़की का खुद का कंटेंट दूसरों के कंटेंट पे कमेंट्री करने से चलता है, खुद उसी लड़की ने अब श्वेताब भाई को कॉपीराइट स्ट्राइक्स दे दी हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब जब ये पूरा सीन क्रिएट हुआ, तो काफी क्रिएटर्स ने श्वेताब भाई के सपोर्ट में वीडियो बनाई, जिनमें से एक थे हमारे ग्लोकस भाई। एंड गेस व्हाट, ऑकवर्ड गोट ने ग्लोकस भाई को भी कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी। बस इसी रीजन से अब सबको इसके ऊपर रोस्ट बनाने में डर लग रहा है कि कहीं उड़ते उड़ते उनके चैनल पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, जो कि सच बताऊं तो मुझे भी लग रहा है। लेकिन फिर मुझे एक सज्जन पुरुष की वो बात याद आ जाती है, माउंटेन ड्यू डर की माँ की चूत। तो चलो अब इन दीदी के पुराने दुष्कर्मों को साइड में रखते हैं और मिलकर देखते हैं इनके कुछ नए दुष्कर्म। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एज अ केयरिंग यूट्यूबर तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम अपने पास आई ड्रॉप रख के बैठना, क्योंकि इनका कंटेंट है ही इतना गंदा, तो बीच बीच में आंखों को साफ करने के लिए आई ड्रॉप की जरूरत पड़ सकती है। कुछ भी अपने इंस्टाग्राम बायो में खुद को थेरेपिस्ट कहने वाली ये महिला अभी के टाइम पे अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को थेरेपी लेने के लिए मजबूर कर रही है। नहीं मतलब ये क्या बात हुई भला कि तुम एक थेरेपिस्ट हो तो पहले तुम खुद ही लोगों की मेंटल हेल्थ को खराब करोगे और फिर उसके बाद उनकी थेरेपी करके पैसे कमाओगे। कहने को तो ये महिला खुद को एक प्राउड फेमिनिस्ट बोलती है, पर इनके हिसाब से फेमिनिज्म का मतलब होता है मर्द जात को गाली देना। नहीं, मर्द जात को भर भर के गाली देना। इन दीदी ने इंटरनेट पाके फेमिनिज्म के बारे में ज्ञान खोद के फेमिनिज्म की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी है। जहाँ पहले के टाइम पे फेमिनिज्म का मतलब हुआ करता था जेंडर इक्वलिटी, मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज मिलना। वहीं दूसरी तरफ इन दीदी की वजह से फेमिनिज्म का मतलब हो गया लड़कियों को लड़कों से ऊपर रखना, मेल्स के अगेंस्ट हेट स्प्रेड करना और इक्वल राइट्स के बारे में बात ना करके सिर्फ फीमेल राइट्स के बारे में ही बात करना। देखो भाई, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग फेमिनिस्ट होते हैं बिल्कुल गलत होते हैं, क्योंकि फेमिनिज्म तो हमें सिखाता ही है कि हम जेंडर के बेसिस पे लड़कियों के वर्क और प्रोफेशन को जज ना करें और दोनों जेंडर्स को इक्वल वैल्यू दें। बात तो सही है। पर ये दीदी पता नहीं कौन सा फेमिनिज्म प्रमोट कर रही हैं, जहाँ लड़कियों के लिए आर वर्ड को नॉर्मलाइज कर रही हैं। अब इससे पहले कि मैं इनकी पहली रील चलाऊं, अगर तुमने हेडफोन्स नहीं पहन रखे हैं तो पहन लेना। Randi. Did you find that uncomfortable to hear? I also used to cringe at that word, but now it makes me feel nothing. You see, men call me that every single day in my comments. It's just a word now. Earlier, it used to refer to sex workers and it became an insult. वीडियो के स्टार्टिंग में दीदी ने जो ज्ञान दिया ना, वो काफी हद तक सही भी था, लेकिन क्लाइमैक्स तो आगे है। Guess what? Randis like you and me. अरे नहीं दीदी, मैं तो लड़का हूँ, तो मैं तो रंडवा। If we stop finding this word insulting, men will lose the power to use it as an insult. I no longer find this word insulting or hurtful. I'm a proud Randi, so feel free to call me that. I don't mind.
Randi Supreme. मे बी इस वीडियो को बनाने के पीछे दीदी का इंटेंशन सही होगा। मे बी लाइक ये अपनी इस वीडियो के थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि कैसे वाहियात और नामद लौंडे लड़कियों को आर वर्ड से प्रोनाउंस करते हैं। पर दीदी का एजेंडा तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। अपनी इस रील के थ्रू दीदी उन कल्ट लड़कियों को इकट्ठा कर रही है जिन्हें किसी न किसी पास्ट रीजन या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से मर्द जात से नफरत हो चुकी है। तो बस अब दीदी उन कई लड़कियों को इकट्ठा करके मर्द जात को हेट करने के लिए और भी कई रीजन दे रही है और खुद को और उन लड़कियों को प्राउड आर बता रही है। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद तुम्हारी ऑकवर्ड गोट नहीं बोला है। I'm a proud Randi. अब अगर इसी जगह कोई लड़का ऐसी निहायती वाहियात रील बना के खुद को एक प्राउड ग्रेपिस्ट बोलता ना तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता। पर क्योंकि यहाँ बात लड़कियों की है तो इस बात को फेमिनिज्म का थप्पा लगा के प्रमोट किया जा रहा है। #रबड़ी सुपरमेसी। ऑकवर्ड गोट का मैन हेटिंग का प्रोपोगेंडा चलाना सिर्फ इसी एक रील की बात थोड़ी है। इनका तो घर ही मर्द जात को बड़ी साफ सुथरी भाषा में गाली देने चलता है। Look, either both the partners should be fasting during Karwa Chauth or neither of them. If only women are supposed to fast for their partner, it's not romantic. It's plain old women-hating misogyny disguised as tradition. And no, this does not mean that you should start hating all the women who do a fast during Karwa Chauth. Instead, hate on their husbands who have no problem watching their own wife dehydrated and starved the whole day while they're eating all of their meals cooked by their own wives. You even love your wife if you're okay watching her suffer like that. I mean, I personally would not be okay watching my own husband go through that. And if you're going to come here and tell me it's not suffering, then why aren't the men doing it? Why do only women have to do all of these things? That's something to think about. देखो भाई, हमारे देश में करवा चौथ का ट्रेडिशन कहाँ से और कैसे आया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो बचपन से आज तक अपने जीवन में सभी पत्नियों को अपने पतियों के लिए व्रत रखते हुए देखा है। अब व्रत रखना ट्रेडिशन के साथ साथ आपकी पर्सनल चॉइस भी है कि आपको रखना है या फिर नहीं। व्रत रखने के लिए आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा ना। ठीक उसी तरह पतियों की भी पर्सनल चॉइस है व्रत रखना और ना रखना। लेकिन इसी चीज को सब लड़कों को जनरलाइज करके आप ये तो नहीं बोल सकते कि लड़के बेशर्म होते हैं। लेकिन मैंने इससे पहले ऐसी कोई महिला नहीं देखी जो करवा चौथ के व्रत पर इतने सवाल जवाब उठा रही हो। ठीक है दीदी, आपकी मर्जी, आप अपने पति से व्रत रखवाओ या ना रखवाओ, पर अपनी इस पर्सनल चॉइस के चक्कर में आप इन जनरल सभी लड़कों को बेशर्म क्यों बोल रही हो? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, आपका तो कंटेंट यही है। डार्विन ने कह दिया कि हम बंदर की संतान है। डार्विन ने क्यों कहा? क्योंकि डार्विन जिस देश से आता है उस देश में किसी के बाप कंफर्म ही नहीं। वहाँ तो लड़की 18 साल की हुई और आजाद हो जाती है। थोड़े दिन इसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, पता नहीं किसका बच्चा है। तो डार्विन ठीक कह रहे हैं कि बंदर की संतान है, क्योंकि डार्विन के बाप का पता ही नहीं। Why does our society give such men a platform? First he said that 14-year-old girls should get married and now he's saying this. अरे दीदी, लेकिन इस 4 जगह मुंह मारने वाली बात पर आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप तो एक प्राउड Men like him believe that women being free and independent is somehow a bad thing. By that logic, he believes that a good woman is one who is caged and dependent. देखो दीदी, अगर आपको ये लगता है कि आप बैकग्राउंड में चिल म्यूजिक लगा के इंग्लिश में कुछ भी बकचोदी करके लड़कियों का ब्रेन वॉश कर सकती हो तो कांग्रेचुलेशंस, आपको बिल्कुल सही लगता है। अपने कंटेंट की बदौलत आप ऑलरेडी 5 लाख से ज्यादा लड़कियों के दिमाग में मर्द जात के लिए नफरत पैदा कर चुकी हो। दीदी, आप ऐसे मैन लाइक हिम और ही बिलीव जैसे इंग्लिश वर्ड्स का यूज करके उनकी मेंटेलिटी को जज नहीं कर सकती। आप उनकी मेंटेलिटी पर रख के ये बोल रही हो कि उनके हिसाब से अच्छी लड़कियां वो होती हैं जो डिपेंडेंट और केज्ड होती हैं। केज्ड अगर लड़कियों से उनकी सेफ्टी के लिए ही रात को देर रात तक बाहर घूमने की बजाय घर पे रहने को बोल दिया तो वो उन्हें कैद करना हो गया क्या? और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स सिर्फ लड़कियों को ही देर रात तक बाहर घूमने से मना करते हैं। मैंने तो लड़कों के भी पेरेंट्स को देखा है ना देर रात तक बाहर घूमने से मना करते हुए। पर आप ये बात क्यों ही बताओगी? अगर यही बता दोगी तो फिर लड़कियों का ब्रेन वॉश कैसे करोगी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा दीदी, सच बात तो ये है कि अगर आप एक अच्छी फेमिनिस्ट की तरह अच्छा कंटेंट बनाती ना तो मेंस तो क्या जेंटलमैन्स भी आपको सपोर्ट करते। लेकिन नहीं, आप तो अपने दिमाग को अलमीरा में छोड़ के खुलेआम इंस्टाग्राम पे कॉन्स्पिरेसी खोद के सिर्फ मर्द जात के बारे में बुरा भला बोलती हो। अब जैसे जब कोई लड़कियों को कुछ उल्टा सीधा बोलता है तब वो बोलती है ना कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? ठीक मैं भी अब वैसे ही बोलूंगा कि दीदी आपके घर में भाई बाप नहीं है क्या? अबे साले। सारी गालियाँ लड़कियों से रिलेटेड क्यों होती है? किसने बोला? नहीं मतलब किसने बोला कि सारी गालियाँ लड़कियों से रिलेटेड होती हैं? लगता है अभी तक आपने मच्छर की झाड़ और टट्टों के सौदागर जैसी गाली नहीं सुनी है। और let's be creative together and make gender neutral insults. For example, बकरी के नाक के बाल, जली हुई भिंडी की सब्जी। जली हुई भिंडी की सब्जी, ये कैसी गाली है भाई? इससे अच्छा तो मैं गाली देना ही बंद कर देता हूँ। पर फिर आपका कंटेंट देखने के बाद गाली निकल ही जाती है। Hi, I'm Divija. This is how I looked before I got married. This is how I look after I got married. I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. अरे दीदी, अब ये कौन सा नया फेमिनिज्म है जिसमें आप लड़कियों को उनके पति का सरनेम लेने से भी मना कर रही हो? और अगर आपको सच में लगता है ना कि अपने पति का सरनेम लेना गलत है तो आपने अपनी मम्मी का सरनेम भी क्यों ही लिया है? क्योंकि वो भी तो आपकी मम्मी ने आपके पापा से लिया है ना। तो जाओ और जाके अपनी मम्मी से लड़ाई करो कि आपने पापा का सरनेम क्यों लिया। उम्मीद है कि फिर आपकी मम्मी आपको अच्छे से बता देंगी कि किसका सरनेम लेना और किसका नहीं। कंट्रोल कंट्रोल।
I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? ऐसे तो आपका हस्बैंड ब्रा भी नहीं पहनता, तो फिर आप क्यों पहनते? अगर इस बकरी ने ऐसा कंटेंट बनाना बंद नहीं किया ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब दोनों पार्टी मिलकर इसके साथ बकरीद मनाई। ये बहन की बकरी इतनी बड़ी मैन हेटर है कि ये तो अपने बाप से भी लड़ती होगी कि तूने मेरी माँ कैसे चोद। फेमिनिज्म के नाम पे अपोजिट जेंडर को गाली देना नहीं, दोनों जेंडर्स को इक्वली ट्रीट करना शुरू कर दो। आई नो फिर इतने व्यूज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर इतनी हेट भी तो नहीं मिलेगी। अरे हाँ, आपको हेट से क्या करना, आप तो एक प्राउड रन। देखो मुझे पता है कि आज मेरी आवाज फटे ढोल की तरह लग रही होगी, क्योंकि अभी मुझे कोल्ड और फीवर दोनों हो चुके हैं, इसलिए मेरा गला खराब है। तो प्लीज तुम लोग आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बस यार इस वीडियो के लिए इतना काफी रखते हैं, मजा आया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वाली वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। लाइक हम रखते हैं पूरे 200 लाइक्स का। और अगर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो मेरे इस चैनल को और मेन चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर तुम चाहो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट संडे 4 बजे एक और तगड़ी वीडियो के साथ। तब के लिए बाय बाय।